And that's Hey Govind Rakho Sharan. How many of you know this? Hmm? No one. Any No, bird? Aditi. Only you know. No, I said no. I don't know about this. No, no. I'll try. This is a kirtan dedicated to the pastime of Gajendra. When Gajendra was drowning, I mean, वो crocodile ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था जब we know that लीला and he was helpless. That time he that time actually we will that time how helpless uh, Gajendra feels. That's there in this song, and we can also feel the same because we are also drowning in the ocean of nescience, भवसागर. So हम लोगों को भी भगवान को ऐसे पुकारना चाहिए. हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे निरपियन हेतु गयो सिंधु के किनारे निरपियन हेतु गयो सिंधु के किनारे सिंधु बीच बसत ग्राहा सिंधु बीच बसत ग्राहा चरण धरी पछारे चरण धरी पछारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधार चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधार नाग कान बन लागे नाग कान बन लागे कृष्ण को पुकारे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हार द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भाषे द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो शंख चक्र गदा शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ सीधा गरुड़ सिधारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे
हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहार। शूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहार। अब की बार पर, अब की बार पर, नंद के दुलार के दुलार, हे गोविंदा शरण, अब तो जीवन हार। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। हरे कृष्णा। Now let's start the class. Lots of hearts. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय मंगलाचरण की जय। So we'll start with 2.26. तो हमने सोल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल। तो पहले तो आई वांट टू अपोलोजाइज कि मैं क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में एक्टिवली आई एम नॉट पुटिंग द क्वेश्चंस। तो फॉर दैट आई अपोलोजाइज। Maybe today, tonight or tomorrow, I will let everyone know in the group, तो वहाँ क्वेश्चंस डाल दिए जाएंगे। बिकॉज क्वेश्चंस देने से हमको मेमोराइज होता है, वरना वी आर जस्ट, we don't remember what we learned in the class. So after discussing the symptoms of the characteristics of the soul, अभी हम और भी सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। So I'll share this screen. Mm. Anyone wants to read? I'll recite the verse. अथ चैनम नित्यजातम 1 minute. Hmm. अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। अथ, if, however, cha also, enam, this soul, nityajatam, always born, nityam, forever, either, va, either, manyase, you so think, mritam, dead, tatha api, still, tvam, you, mahabahu, O mighty armed one, na, never, enam, about the soul, shochitum, to lament, arhasi, deserve. If, however, you think that the soul or the symptom of life will always be born and die forever, you still have no reason to lament, O mighty armed. Purport by Srila Prabhupada Ki Jai. So, I want one of you to read the whole purport. Hare Krishna Mataji, may I? Hmm. There is always a class of philosophers, almost akin to the Buddhist, who do not believe in the separate existence of the soul beyond the body. When Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita, it appears that such philosophers existed, and they were known as the Lokayatikas and Vaibhashikas. Such philosophers maintain that life symptoms take place at a certain mature condition of material combination. The modern material scientists and materialistic philosophers also think similarly. According to them, the body is a combination of physical elements and a certain stage the life symptoms develop by intercarnation interaction sorry interaction of the physical and chemical elements. The science of anthropology is based on this philosophy. Currently, many pseudo religions, now becoming fashionable in America, are also adhering to this philosophy, as are the nihilistic, non-devotional Buddhist sects. Even if Arjuna did not believe in the existence of the soul, as in the Vaibhashika philosophy, there would still have been. Mataji, scroll करेंगे please. There would still have been no cause of lamentation.
No one laments the loss of a certain bulk of chemicals and stop discharging his prescribed duty. On the other hand, in modern science and scientific warfare, so many tons of chemicals are wasted for achieving victory over the enemy. According to Vaibhashika philosophy, the so-called soul or Atma vanishes along with the deterioration of of the body. So, in any case, whether Arjuna accepted the Vedic conclusion that there is an atomic soul or he did not believe in the existence of the soul, he had no reason to lament. According to this theory, since there are so many living entities generating out of matter every moment, and so many of them are being vanquished every moment, there is no need to grieve for such incidents. If there were no rebirth for the soul, Arjuna had no reason to be afraid of being affected by sinful reaction due to his killing his grandfather and teacher. But at the same time, Krishna sarcastically addressed Arjuna as Mahabahu, mightily armed, because he at least did not accept the theory of the Vaibhashikas, which leaves aside the Vedic wisdom. As a Kshatriya, Arjuna belonged to the Vedic culture, and it behooved him to continue to follow its principles. Mm, thank you, Aditi, for reading. So, यहाँ पे Vaibhashikas. Who are the Vaibhashikas? So here, Srila Prabhupada is telling us about a certain class of philosophers who are called the Vaibhashikas and the Lokayatikas. So what do the Vaibhashikas think? They think that the body is a combination of physical elements, and at a certain stage, the life symptoms develop by interaction of the physical and chemical elements. So ये जो एंथ्रोपोलॉजी का जो साइंस है, दिस इज बेस्ड ऑन दिस वैभाषिका philosophy. So Prabhupada writes over here, according to the Vaibhashika philosophy, the so-called soul or Atma vanishes along with the deterioration of the body. तो so called soul कहते हैं वो, और उनके हिसाब से that life is coming with the interaction of chemicals. But what Prabhupada says, what Krishna consciousness say, life comes from life. Life can never come from chemical elements. Life comes from life. We that's actually a book of Srila Prabhupada. So so here Srila Prabhupada's right ki even if you accept the Vaibhashika philosophy, even then you should not lament for the killing of the body because the body is just a bag of chemicals. So in any case, whether Arjuna accepted the Vedic conclusion that there is no atomic soul, that there is an atomic soul, or he did not believe in the existence of the soul, he had no reason to lament. So, Vedic conclusion is ki the soul will never die. So, there is no reason to lament because the body is dying. The body is not this, I mean, you are not the body. So, then there is no reason to lament. Even if you don't believe in the existence of the soul, even if you believe in a way like the Vaibhashikas, they say that the body is a set of chemicals, so even then, why are you crying for a set of chemicals? Even then, you don't have the reason to cry. So, like the Vaibhashika theory says, that there are many living entities generating out of matter every moment, and many of them are being vanquished every moment. So, there is no need to grieve for such incidents. If there was no rebirth for the soul, Arjuna had no reason to be afraid of being affected by sinful reactions due to killing his grandfather and teacher. बट यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को महाबाहु कह रहे हैं. यहाँ पे सरकाजम है. कृष्णा इज यूजिंग सरकाजम मतलब sarcastically he's telling him, oh mahabahu. And why he's saying, because at least our
Arjun is not accepting the theory of the Vaibhashikas, which leaves aside the Vedic wisdom. As a Kshatriya, he belonged to the Vedic culture and it behooved him to continue to follow his principles. So here when he says, Atha Chainam Nitya Jatam, if, however, you think that the soul will always be born and die forever, you still have no reason to lament, oh mighty armed. So he is, just think how Krishna is talking. He's talking in, he's speaking to Arjun in sarcasm. At least, Arjun, you're not accepting the Vaibhashika philosophy. Oh, even then, you don't have to. सरकाज़म मतलब किसी को हम व्यंग देकर जब कुछ बोलते हैं या फिर हम जब किसी को सरकाज़म को कैसे बोलेंगे हिंदी में यू ऑल नो व्हाट इज सरकाज़म राइट मनीषा मैम इन अ फनी वे, सॉरी माता जी, इन अ फनी वे शायद। इन अ फनी वे टॉन्ट मनीषा कैन यू मारना से में भी। मनीषा कैन यू से व्हाट इज सरकाज़म हरे कृष्णा माता जी। कंचन हाँ प्रणाम। अब हम क्या बोले? व्हाट हाँ माता जी, व्हाट इज सरकाजम मतलब सरकाजम गिव मतलब अस कुछ भी एन मजाक। एग्जांपल ऑफ सरकाज़म अ, कोई अगर जैसे कि हाँ गलत काम जैसे कि कर रहा है, कुछ अपराध कर रहा है, मतलब अपराध मतलब जैसे कि कुछ गलत हो रहा है, हम्म तो जैसे कि त्रिकाया माता जी कुछ गलत कर रही है, तो हम्म अभी हम क्या बोलेंगे उनको? हाँ हाँ ठीक है करिए करिए। तो ऐसा जब हम लोग बोलते हैं इस सिचुएशन को, इवन जैसे कि हम अभी भी बोल रहे हैं, अभी हम जैसे ये एग्जांपल भी दिए हैं, तो ये भी एक तरीके का सरकाजम ही हुआ। यस दैट्स सरकाज़म मतलब यू आर नॉट एनकरेजिंग हर हाँ आप हम्म। मतलब ठीक है कैरी ऑन लाइक दैट इट्स सरकाज़म हम्म यस। उसको वो लिटरली अगर ले लेगी आई मीन शी इज मैड इफ शी टेक्स इट लिटरली है ना त्रिकाया you'll टेक इट लिटरली उसको रियल में ले लोगे नो माता जी। हाँ तो हियर समझ ऑल्सो जाएंगे फिर। हाँ तो हियर ऑल्सो कृष्ण यहाँ महाबाहु बोल रहे हैं अर्जुन को मतलब वो सरकाजम में बोल रहे हैं है ना लाइक अदिति सेड एक तरह का टॉन्ट या फिर इट्स नॉट एक्चुअली फनी वे बट एक तरह का हाँ हाँ ठीक है like you didn't remember my like suppose it's some like I told you to call me at 8 and as suppose chalo I can't tell you all again suppose I tell a friend of mine कि मुझे 8 बजे तुम कॉल करना वो मुझे नहीं वो फोन की मुझे तो फिर 1 घंटा बाद she'll call me and she'll say I'm sorry I forgot and then I said नहीं नहीं it's okay that's not actually it's not okay so what am I being I am being sarcastic है ना नहीं नहीं ठीक है यू आर वेरी बिजी यू डोंट हैव टाइम ओके दैट्स सरकाज़म हाँ मतलब आई एम अपसेट with her but I will not tell her that I'm upset I'll tell her oh you are very busy you are so such a you have become so important you have so many other things to do okay I am nothing so this is all sarcasm so here also Krishna is speaking to Arjun in sarcasm hey Mahabahu he's calling him तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम अर्हसि so he is being sarcastic कि ऐसे भी अर्जुन तुम तो वैभशिका नहीं हो तो फिर तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है तुम क्यों रो रहे हो तुम वैभशिका हो क्या are you a वैभशिका that's what Krishna is telling him as a kshatriya you have to kill it's you are a kshatriya हाँ तुम तो क्षत्रिय हो are you a वैभशिका understood how Krishna is addressing Arjun over here महाबाहु मतलब तुम तो मतलब understood so we have to understand how uh, he at least you don't accept the theory of the Vaibhashikas Arjun he's telling him see this line at least okay so next verse जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वां शोचितुमर्हसि जातस्य of one who has taken his birth he certainly dhruva a fact mrityu death dhruvam it is also a fact janma
janma, birth, mritasya, of the dead, cha also, tasmat, therefore, apariharye, of that which is unavoidable, arthe, in the matter, na, do not, tvam, you, shochitum, to lament, arhasi, deserve. One who has taken his birth is sure to die, and after death, one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. So, Prabhupada writes, one has to take birth according to one's activities of life, and after finishing one term of activities, one has to die to take birth for the next. In this way, one is going through one cycle of birth and death after another without liberation. This cycle of birth and death does not, however, support unnecessary murder, slaughter, and war, but at the same time, violence and war are inevitable factors in human society for keeping law and order. This is clear. वायलेंस एनकरेज नहीं किया जा रहा है यहाँ पे वायलेंस इज ओनली मेंट फॉर कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर अभी क्योंकि डेमोक्रेसी है so only the army men and the police people they can use violence, we all cannot. That time it was varnashram, it was the king वाला सिस्टम था तो क्षत्रियस वायलेंस यूज करते थे. So the battle of Kurukshetra, being the will of the supreme, was an inevitable event, and to fight for the right cause is the duty of a kshatriya. I have told the meaning of Kshatriya. Does anyone remember? Haribol? हरी बोल माता जी, हम ट्राई कर सकते हैं क्या? You don't have to try, you have to tell me. if I'm not wrong, जो क्षत्रिय मतलब जो वो एक वर्ड है इसी क्षत्रिय से, मतलब जो इसको टाल देते, त्रिया मीन्स टालना, और क्षत्रिय मतलब जो विघ्न होता है वो Hmm. उसको ऐसा क्षत्रिय छ से ही कुछ एक वर्ड है संस्कृत में, अ, उसको टाल देते हैं, सो जो उससे प्रोटेक्ट करते हैं हमको वो क्षत्रिय है, Mm. विघ्न से. There is a verse in the Bhagavad, okay, very close, not completely correct. ये दोनों word का meaning है kshat और triya. Kshat means what? Chati. मीन्स What Weapon? हाँ Bengali में khoti. What is it? क्षति Ritu. में नुकसान. हाँ, it's called khoti in Bengali, बंगाली. right? So kshat means नुकसान या फिर विघ्न. Actually, it's क्षति पहुंचाना, किसी को कष्ट पहुंचाना, है ना? क्षत. And triya comes from the word tra, trayana. Traya to mahat. This is another words in Bhagavad Gita. It means protect karna, protection. So kshatriya means one who protects us from getting harmed. क्षत से जो हमको बचाता है उसको बोलते हैं क्षत्रिय. तो इट्स द ड्यूटी ऑफ अ क्षत्रिय टू, अगर उसको किसी को मारना भी पड़े किसी को बचाने के लिए तो उसको तो वो करना पड़ेगा, उसका तो ड्यूटी है क्षत्रिय. ही इज मेंट टू प्रोटेक्ट people from getting harmed. He is meant to protect people from any kind of kshati. That is kshatriya. So here also, सिर्फ पुलिस और आर्मी मैन दे आर इन दैट पोजीशन अभी, क्योंकि वो अगर किसी को मार भी रहे हैं तो इट इज फॉर प्रोटेक्टिंग अदर्स. सो हियर ऑल्सो Arjun was a Kshatriya, and the Battle of Kurukshetra was an inevitable event. Inevitable matlab, what is the meaning of inevitable? Anyone knows? किस चीज को हम inevitable बोलते हैं? If I tell you fill in the blanks, dash is inevitable. What is inevitable? डेथ. Death. So what is the meaning of inevitable? जो कभी भी रोका ना जाए, टाला ना जाए. हाँ हाँ. तो यहाँ पर भी भगवान का जो विल होता है वो इनएविटेबल होता है, आप उसको रोक नहीं सकते हो. डेथ देखा जाए तो इट्स एक्चुअली कृष्णाज विल. राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के. तो अगर किसी को जिंदा रखना है तो वो जिंदा रखेंगे, अगर किसी को मार देना है तो वो मार देंगे. सो
the supreme will is on always inevitable. So the battle of Kurukshetra was a will of Krishna. So it was inevitable. उसको हम टाल नहीं सकते थे. इसीलिए इसके लिए अर्जुन एज अ क्षत्रिय उसको लड़ना ही पड़ेगा. Then Prabhupada write, Prabhupada writes, why should he be afraid of or aggrieved at the death of his relative since he was discharging his proper duty? He did not deserve to break the law, thereby becoming subjected to the reactions of sinful acts, of which he was so afraid. By avoiding the discharge of his proper duty, he would not be able to stop the death of his relatives and he would be degraded due to his selection of the wrong path of action. तो उल्टा अर्जुन was saying कि मुझे पाप लगेगा, उसको पाप उल्टा तब उसको पाप एक्चुअली लगेगा नहीं क्योंकि वो तो दूसरों को रक्षा करने के लिए हथियार उठा रहे हैं. He is not breaking the law, he is protecting the law, he is helping to keep the law and order. In fact, अगर कोई आर्मी मैन है या कोई पुलिस में अगर उसके पास ऑब्वियसली उसके पास शस्त्र है और अगर वो उसको नहीं चलाता है, दैट इज रॉन्ग, है ना. So here also, by avoiding the discharge of his proper duty, he would not be able to stop the death of his relatives. So even if he doesn't want to kill his relatives, still he cannot stop their death. Death is also inevitable, no? And he would be degraded. उल्टा उसको लोग कहेंगे कि ये कैसा, मतलब अगर कोई पुलिस अगर कोई आर्मी में गन बंदूक नहीं चला रहा है वो तो उसको तो उल्टा धिक्कारा जाता है ना. ये क्या, you army में आके you cannot fire, what kind of a आर्मी मैन आर यू, उल्टा उसको धिक्कारा जाता है. तो यहाँ पर भी उल्टा अगर वो नहीं करेगा तो उसको धिक्कारा जाएगा. इट्स द अदर वे राउंड, नॉट व्हाट ही वाज सेइंग कि नहीं मैं मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. Then Krishna continues to say, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना. अव्यक्त आदिनि, in the beginning unmanifested, bhutani, all that are created, vyakta, manifested, madhyani, in the middle, bharata, o descendant of bharata, avyakta, non manifested, nidhanani, when vanquished, eva, it is all like that. Tatra, therefore, ka, what? Paridevana, lamentation. All created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when annihilated. So what need is there for lamentation? So Prabhupada explains this very nicely. तो यहाँ पे all created beings are unmanifest in their beginning. मतलब तो there are four kinds of प्रलय. प्रलय चार प्रकार के होते हैं. uh, uh, exactly, if I tell you all, I, mm, there are four kinds of प्रलय. एक प्रलय होता है जब हम एवरी डे जो हम मर रहे हैं, जो सिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस बॉडी हो रहा है, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन. फिर एक होता है कि जब हमारी मृत्यु होती है, दैट इज अनदर. फिर एक होता है ब्रह्मा का जब दिन खत्म होता है, तब फिर सृष्टि का प्रलय होता है. ब्रह्मा की एक रात और ब्रह्मा का एक दिन होता है. और फिर एक यू विल see this in the upcoming sessions, वो कैसे है, दिन क्या है रात क्या है. और एक होता है पूरा प्रलय हो जाता है, पूरा सृष्टि खत्म हो जाता है. तो जब सृष्टि का पूरा प्रलय हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है, जितने भी जीव है वो सब अनमेनिफेस्ट हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं. और दे आर मैनिफेस्ट इन देयर इंटरिम स्टेट. तो जब सृष्टि क्रिएशन जब होता है, सृष्टि होती है, तब वो व्यक्त हो जाते हैं. फिर जब डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब जब सृष्टि नहीं हुई थी तब वो अव्यक्त थे, जब सृष्टि हुई तब वो व्यक्त हो गए, और जब फिर से सृष्टि नहीं होगी तो वो फिर से अव्यक्त हो जाएंगे. Then what is the need for the lamentation? Abhi Prabhupada explains this. See, Srila Prabhupada writes, accepting that there are two classes of philosophers, one believing in the existence of the soul and the other not believing in the existence of the soul, there is no cause for lamentation in either case. Non believers or believers. Non believers are called atheists, yet, even if for argument's sake we accept this atheistic theory, there is still no cause for lamentation. वो हमने देखा.
Apart from the separate existence of the soul, the material elements remain unmanifested before creation. From this subtle state of non manifestation comes manifestation. Just as from ether, air is generated, from air, fire is generated, from fire, water is generated, and from water, earth becomes manifested. From the earth, many varieties of manifestations take place. सो दिस इज सांख्य योग जो कि हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे 24 एलिमेंट्स के बारे में. Take for example a big skyscraper building manifested from the earth. When it is dismantled, the manifestation becomes again unmanifested and remains as atoms in the ultimate stage. The law of conservation of energy remains, but in course of time things are manifested and unmanifested. That is the difference. Hmm? सो प्रॉपर इतने अच्छे से एग्जाम्पल से हमको समझा देते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग है, अगर वो बिल्डिंग को तोड़ देते हैं तो तोड़ने के बाद वो बिल्डिंग पहले क्या था, वो बिल्डिंग था नहीं था, वो बिल्डिंग कैसे बना, पत्थर मिट्टी कंकड़ वो सब से ब्रिक्स लगाए गए उस बिल्डिंग को बनाया गया. तो अब वो मैनिफेस्ट हो गया. पहले क्या था, वो अव्यक्त था, अब वो व्यक्त हो गया. अब फिर उसको कोई तोड़ दिया तो वो फिर अव्यक्त हो गया. what happens during creation, थोड़ा सा I will tell you. So actually में महत तत्व, महत तत्व में सृष्टि के जितने एलिमेंट्स जो चाहिए उसमें वो रहते हैं एज इंग्रेडिएंट्स. सो कृष्णा एक्सपैंड्स हिमसेल्फ. कृष्ण के राइट साइड से बलराम जी एक्सपेंशन होता है, फिर उसमें चार अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, इस तरह से 4 एक्सपेंशंस होते हैं. उसमें से अगेन 3 एक्सपेंशंस होते हैं महाविष्णु, which is कारणदक्षाई विष्णु, then गर्भोदक्षाई विष्णु, then क्षीरोदक्षाई विष्णु. So from Mahavishnu, what he does, Karanadakshai Vishnu, he lies on the causal ocean, and then sorry, Karanadakshai Vishnu, he is the रीजन, कारण. वो ग्लैंस करते हैं उस महत तत्व में. when as soon as he glances on the महत तत्व, then he impregnates that महत तत्व. वो प्रकृति है, उसमें सारे एलिमेंट्स हैं. तो जैसे वो उनको देखते हैं वो इम्प्रेग्नेट हो जाती है, एंड देन वहां से देन व्हाट हैपेंस, असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वहां से फिर क्रिएशन स्टार्ट होता है. फिर गर्भोदक्षाई विष्णु कम्स, एंड देन उनके रोम से और उनकी ब्रेथ से असंख्य ब्रह्मांड क्रिएट होते हैं. देन उनके ही नाभि से ब्रह्मा जी आके हर असंख्य ब्रह्मांड के अंदर घुस जाते हैं, और फिर वो जीव, जितने जीव आते हैं उस उनके हृदय के अंदर क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विष्णु फिर से घुस जाते हैं. सो फिर क्या होता है, ब्रह्मा का एक रात होता है, एक दिन होता है, इस तरह से प्रलय होता है. तो नाउ यू सी, जस्ट लाइक दैट बिल्डिंग, वो बिल्डिंग पहले नहीं था, कुछ इंग्रेडिएंट्स से उसको बनाया गया. जो महत तत्व इज लाइक द बॉक्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स. व्हेन वी कुक, तो हमारे एक बॉक्स के अंदर सब इंग्रेडिएंट्स अगर कोई दे दे, सो दैट इज लाइक अ बॉक्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, पर वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है. कृष्णा इज द पुरुषा, he only can impregnate. So when he glances and he impregnates the prakriti. फिर क्या होता है? Then the सृष्टि happens. Hmm? Then सृष्टि happens. So just like that building was not there. So the ingredients, बालू कंकड़ पत्थर पानी से ब्रिक्स विक्स से उसको बनाया. In the same way, वो महत तत्व के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो इम्प्रेग्नेट होकर उससे सृष्टि होती है. फिर हम प्रकट हो जाते हैं, मतलब हम व्यक्त हो जाते हैं. जस्ट लाइक अब वो बिल्डिंग व्यक्त हो गया, दिख रहा है. अब जब प्रलय होता है, मतलब उस बिल्डिंग को अगर कोई तोड़ने आता है उसको वो तोड़ के खत्म कर देता है. फिर क्या होता है, वो बिल्डिंग टूट गया तो क्या हुआ, वो अव्यक्त हो गया, मतलब वो डिसअपियर हो गया. पर वो क्या है, वो नीचे पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ, वो है ना, वो टूटा फूटा जो भी है वो अव्यक्त हुआ है.
फिर से अगर कोई आएगा तो उसको वो फिर से व्यक्त कर देगा, फिर से बना के। तो वैसे ही फिर से जब क्रिएशन होता है, फिर से हम सब जीव यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है? So Prabhupada has explained this so nicely with the example of a building. So the law of conservation of energy remains. बस समय के अनुसार वो व्यक्त और अव्यक्त होता है। तो अब बताओ अर्जुन, एक्चुअली कृष्णा वांट्स टू टेल हिम, फिर रोने का, लैमेंटेशन का क्या जरूरत है? जब ये फिर से मैनिफेस्ट होगा तो अव्यक्त और व्यक्त हो रहा है, खत्म, मतलब somehow or other even in the unmanifested stage things are not lost. वो बिल्डिंग गिर गया पर फिर वो बनाया जा सकता है। both at the beginning and at the end all elements remain unmanifested. तो जिन चीजों से उस बिल्डिंग को बनाया गया है उन चीजों से तो वो बिल्डिंग फिर से बन जाएगा। पहले नहीं बना था जब, तो वो इंग्रेडिएंट्स थे, अभी टूट गया तो अब भी वो इंग्रेडिएंट्स है। हम्म। तो इन द सेम वे सृष्टि भी ऐसी है, बीच में जब जब बन जाता है बस उस वक्त वो बिल्डिंग दिखता है। तो सृष्टि भी जब तक है तब तक जीव व्यक्त होते हैं, दिखाई देते हैं। एंड दिस डज नॉट मेक एनी रियल मटेरियल डिफरेंस। तो अभी चले जा रहे हैं तो फिर से तो व्यक्त हो जाएंगे, है ना? एंड देयर इज नो रीजन टू लैमेंट। And if we accept the Vedic conclusion, as stated in the Bhagavad Gita, that these material bodies are perishable in due course of time, but that the soul is eternal, then we must remember always that the body is like a dress. Therefore, why lament the changing of a dress? The material body has no factual existence in relation to the eternal soul. It is something like a dream. In a dream, we may think of flying in the sky or sitting on a chariot as a king. But when we wake up, we can see that we are neither in the sky nor seated on the chariot. So that's, we are in a dream. It's this life is like a dream. एक्चुअली में व्यक्त अव्यक्त हो रहा है, सृष्टि हो रही है, सृष्टि का प्रलय होता है, हम फिर गायब हो जाते हैं, पर जैसे ही सृष्टि आती है हम फिर से आ जाते हैं। दिस दिस लाइफ इज लाइक, इट्स लाइक illusion, माया। इट्स नॉट फॉल्स, इट इज एन illusion, ड्रीम इज illusion। हमको लगता है कि कोई हमारे पीछे आके हमको मारने आ रहे हैं, पर जैसे ही हम उठ के उठते हैं हम देखते हैं कि यार ये कोई भी नहीं है। इट इज लाइक वी फेल्ट एज इफ किसी ने कि मतलब किसी ने मुझे मार दिया जैसे, या फिर आई सॉ इन माई ड्रीम दैट आई कट माई फिंगर, बट एक्चुअली व्हेन आई गॉट अप आई सी माई फिंगर इज स्टिल देयर। फिंगर तो नहीं कटा, बट पूरा मुझे लगा कि कट गया है। हम्म। तो दैट इज लाइफ, इट्स लाइक अ ड्रीम एंड वी हैव टू गेट अप फ्रॉम दिस ड्रीम। जीव जागो। हम्म। We have to get up from this dream and go back home, back to Godhead. The Vedic wisdom encourages self realization on the basis of the non existence of the material body. Therefore, in either case, whether one believes in the existence of the soul or one does not believe in the existence of the soul, there is no cause for lamentation for loss of the body. तो अगर एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल के में किसी को बिलीव है तो उस वक्त भी तो शरीर चेंज कर रहे हैं कपड़े की तरह, फिर से तो आ जाएगा। तो फिर तुम क्यों रो रहे हो ये कपड़ा खराब हो जाएगा? ऐसा होता है, हम एक कपड़ा हमारा फट जाता है तो हम वो कपड़े के लेके रोते रहेंगे? हम जाके दूसरा कपड़ा खरीद के पहनते हैं, है ना? देन तुम क्यों रो रहे हो अगर तुम बिलीव करते हो सोल में? और अगर तुम सोल में नहीं भी बिलीव करते हो, देन ऑल्सो व्हाई आर यू क्राइंग? क्योंकि ये बॉडी तो फिर केमिकल्स का बना हुआ है। That's what Krishna tells him. This body is made up of chemicals. Okay. Uh, then verse number 29. Krishna says, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेदम् आश्चर्यवद् वदति तथे आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत्, as amazing, pashyati, sees, kashchit, someone, enam, this soul, आश्चर्यवत्, as amazing, Vadati speaks of, Tatha, thus, Eva, certainly, Cha also, Anya, another, Ascharyavat, similarly amazing,
Cha also, enam, this soul, anya, another. Shrinoti, hears of, Shrutva, having heard, api, even. Enam, this soul, Veda, knows, na, never, cha, and eva, certainly kashchit, someone. Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. Since Gita Upanishad is largely based on the principles of the Upanishads, it is not surprising that to also find this passage in the Kathopanishad. Kathopanishad में भी similar words है. श्रवणा श्रवण श्रवणयापि श्रवणयापि बहुवीर्यो न लभ्य. Okay. श्रवणयापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यवक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यस्य ज्ञान कुशलानुशिष्ट. The fact that the atomic soul is within the body of a gigantic animal, in the body of a gigantic banyan tree, and also in the microbic germs, millions and billions of which occupy only an inch of space, is certainly very amazing. Men with a poor fund of knowledge and men who are not austere cannot understand the wonders of the individual atomic spark of spirit, even though it is explained by the greatest authority of knowledge, who imparted lessons even to Brahma, the first living being in the universe. Owing to a gross material conception of things, most men in this age cannot imagine how such a small particle can become so great and so small. So men look at the soul proper as wonderful either by constitution or by description. Illusioned by the material energy, people are so engrossed in subject matters for sense gratification that they have very little time to understand the question of self understanding, even though it is a fact that without this self understanding, all activities result in ultimate defeat in the struggle for existence. It's a dream. This material world, I mean, this life is a dream. Dream में हम कितना कोशिश भी कर ले, it will always be a dream. Hmm? Perhaps they have no idea that one must think of the soul and thus make a solution to the material miseries. So, if we if we are seeing in a dream that I am I am like very happy, मुझे ये मिल रहा है, कुछ बहुत कुछ अच्छा भी अगर हम ड्रीम में देखते हैं, that's also an illusion. Some people who are inclined to hear about the soul may be attending lectures in good association, but sometimes, owing to ignorance, they are misguided by acceptance of the super soul and the atomic soul as one, without distinction of magnitude. This is problem. It is very difficult to find a man who perfectly understands the position of the super soul, the atomic soul, their respective functions and relationships, and all other major and minor details. And it is still more difficult to find a man who has actually derived full benefit from knowledge of the soul and who is able to describe the position of the soul in different aspects. But if somehow or other one is able to understand the subject matter of the soul, then one's life is successful. And that is only possible if we read Bhagavad Gita as it is by Srila Prabhupada. सो दैट इज प्रभुपाद ने ही हमको इतना अच्छा से ये समझाया है. अदरवाइज मुझे तो बहुत कंफ्यूजन होता था. सो the easiest process for understanding the subject matter of soul, however, is to accept the statements of the Bhagavad Gita spoken by the greatest authority, Lord Krishna, without being deviated by other theories. But it also requires a great deal of penance and sacrifice, either in this life or in the previous ones, before one is able to accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. So, you all have done a lot of penance and sacrifice. You all have accepted Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Krishna can, however, be known as such by the causeless mercy of the pure devotee and by no other way. No other way. और यहाँ पे हमको कृष्ण के बारे में कौन बता रहे हैं? Srila Prabhupada, pure devotee. So that is why we are able to understand that Krishna is the supreme personality of Godhead. Hmm? Srila Prabhupada ki jai. Next verse. देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. Dehi, the owner of the body, nityam, eternally, avadhya, cannot be killed. I am this soul, dehe, in the body, sarvasya, of everyone,
Bharata, O descendant of Bharata, Tasmat, therefore, Sarvani, all, Bhutani, living entities that are born, Na, never, Tvam, you, Shochitum, to lament Arhasi, deserve. O descendant of Bharata, he who dwells in the body can never be slain, therefore you need not grieve for any living being. The Lord now concludes the chapter of instruction on the immutable spirit soul in describing the immortal soul in various ways. What was the meaning of immutable? Anyone remember? लास्ट वर्सेस में हमने ये वर्ड बहुत बार देखा था, immutable. Mataji, unchangeable. Yes, immutable means that cannot be changed. So now Krishna concludes the chapter of instruction on the immutable spirit soul. In describing the immortal soul in various ways, Lord Krishna establishes that the soul is immortal and the body is temporary. Therefore, Arjuna, as a Kshatriya, should not abandon his duty out of fear that his grandfather and teacher Bhishma and Drona will die in the battle. On the authority of Sri Krishna, one has to believe that there is a soul different from the material body. Not that there is no such thing as soul, or that living symptoms develop at a certain stage of material maturity, resulting from the interaction of chemicals. Srila Prabhupada used to tell the scientists, if you believe that chemicals has created soul, then please make one soul and show me. एक सोल बना के दिखाओ, है ना? Life never comes from chemicals. Life comes from life. Though the soul is immortal, violence is not encouraged, but at the same time of war. But at the time of war, it is not discouraged when there is actual need for it. ये हमने अच्छे से देख लिया है, क्षत्रिय का मतलब समझ के. That need must be justified in terms of the sanction of the Lord and not capriciously. तो भगवान का उसमें सैंक्शन होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम अपनी मनमानी करें अपना किसी डिजायर को पूरा करने के लिए, या फिर हमको मन किया. कैप्रिशियसली मीन्स मेरा मन किया इसीलिए मैंने उसको मार दिया. ऐसे नहीं करना है. We can't use violence like that capriciously out of our own. बस मेरा मन किया मैंने मार दिया, इस तरह से नहीं. We can't be so capricious. We have to get the sanction of the Lord. That is important. Then only it's actually the will of the Lord. So 30. So so this is, we'll end here the class. So 31 से हम लोग कल शुरू करेंगे, where Krishna goes on telling Arjuna, you should fight, you should fight, you should fight. So anyone have any question, Yes, comment? Mataji. हाँ. क्वेश्चन जैसे अर्जुन को यहाँ पे ऐसे बोला गया ना कि अगर अर्जुन कृष्णा की बात नहीं मानते तो वो पाप होता rather than सबको मार देना. तो हम्म, महाभारत में एक स्थिति आता है जब द्रोणाचार्य का मृत्यु अवश्य हो जाता है कि उनको अभी मरना पड़ेगा. तो वहाँ पे जब कृष्णा बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि हम्म, आपको भी जाके झूठ बोलना है द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा मर चुका है. तो हम्म, युधिष्ठिर अगेन थोड़ा-सा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये कैसे मर सकता है, उसके सर पे तो वो सब है. तो वो बोले हम्म, कृष्णा कि एक हाथी को मार दिया जाएगा. तो फिर हम्म, अगेन वो बोले ये तो झूठ हुआ. तो जबकि युधिष्ठिर जाके बोले कि अश्वत्थामा मर चुका है और लास्ट में उन्होंने साइलेंटली बहुत धीरे से बोला जो कि एक हाथी है. तो क्या युधिष्ठिर को क्या पाप लगेगा कि नहीं? क्योंकि नहीं, अल्टीमेटली नहीं, जो अच्छा. नो. क्योंकि कृष्णा told him ना, so he followed the instructions of Krishna. So there is no point कि उनको पाप लगेगा. ओके. हम्म, माता जी एक और क्वेश्चन है अदर देन हम्म, क्लास, मतलब ऐसे मैंने देखा है तो पूछना था. हम्म, मैंने देखा है ना बहुत ब्रह्मचारीज और जो सन्यासीज है ना, हम्म. कोई भी वेदर हो वो हमेशा सॉक्स पहन के रहते हैं. अच्छा. तो ऐसे क्यों हमेशा. पहनते हैं? I तो I I I मोस्टली देखा है. I don't know. No idea. अच्छा.
तने. ओके, ठीक है मतलब, थैंक यू। Okay. Anything else? Y'all can follow the class. Am I being too fast? नो माता जी। Only one, no. No, Mataji. हरे कृष्णा माता जी Chan, पंचानन। Chandni, Hare Krishna. How is your health? ठीक है अभी, Hmm? ठीक है माता जी। अभी क्वेश्चन था You मेरा एक। you got the uh, जो मैंने भिजवाया था, you got? हाँ माता जी मिला। Hmm. बोलो question. मतलब ये थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को। आप जब बोले थे प्रलय होता है 4 तरीके का, Hmm. तो पहला जो होता है एवरीडे 6 ट्रांसफॉर्मेशन, ये समझ नहीं आया। Every day we die. क्योंकि एक एक दिन हमारा लाइफ का कम होता रहता है ना, और एवरी 7 years तो पूरा चेंज होता है. सेल्स भी चेंज हो जाते हैं, तो वो एक तरह का डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना. मतलब 6 ट्रांसफॉर्मेशन ये। 6 transformations you don't. किसको पता है 6 transformations? Who can say? माता जी मेरे को जहाँ तक याद है, जैसे याद है वो बता रहे हैं। पहले हम लोग जन्म लेते हैं, हम्म. फिर बड़े होते हैं, फिर हम्म. रहते हैं, तीसरा, हम्म. फिर हम लोग ऑफस्प्रिंग देते हैं, फिर हम्म. वो एक रिसेशन का स्टेज आता है, एंड देन फिर हम लोग डिसॉल्व हो जाते हैं ऐसा। हाँ, तो कितने 6 transformations हुए? यस माता जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 है। सो द थिंग इज, 4 प्रकार के प्रलय मतलब छोटा छोटा प्रलय में ये आता है. हाँ, समझ रहे हो? हरि बोल. हाँ माता जी। हाँ, तो there is an elaborate explanation about the pralays. There is an elaborate explanation about uh make minutes. If you have, maybe I can share that. Um, anyone has any other question by the time I am looking for that? या फिर any comments? माता जी एक एक और क्वेश्चन था। हाँ, पूछो. यही वाला आप जो बताए ना अभी, मतलब जो 1 जनवरी को जो क्लास हुआ था हम लोग का, उसमें हिज होलीनेस इंद्रविंद स्वामी महाराज जो बता रहे थे, वही वाला क्वेश्चन था, बट मेरे को याद नहीं आ रहा था, तो अभी आप बोले तो याद आया। वो जो मतलब हम्म. 7 साल में सेल्स चेंज होता है, ये मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, every 7 years साइंटिफिकली भी साइंटिस्ट्स हैव प्रूव्ड कि every 7 years हमारे जो सेल्स है ना, वो पूरा चेंज हो जाते हैं. एनीवन स्टूडेंट ऑफ साइंस उस वो बता सकते हैं? एनीवन इज ओवर हियर जो इस चीज को बोल सकता है इन और अच्छे से? माता जी हम लोग, मैं कोशिश कर सकती हूँ। हम्म. हमारा जो बॉडी के सेल्स होते हैं ना, उसका हम्म. एक लाइफ स्पैन होता है जैसे 120 डेज। तो सेल्स तो बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे बॉडी का जो कवरिंग भी होता है ना, अगेन डेड स्किन सेल्स का, वो भी एक टाइम के बाद शेड होने लगता है टू गेट अ न्यू स्किन, लाइक ताकि, क्योंकि वो स्किन ऑलरेडी खराब हो चुका है, तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा एक सर्टेन लेवल तक। तो फिर हम लोग को एक स्किन का बैरियर मिलता है, बिकॉज हम लोग का स्किन इज फर्स्ट बैरियर टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो वो 7 years में शेड होके फिर एक नया स्किन का लेयर फॉर्म होता है ऊपर से पूरे बॉडी पे। हम्म. सो क्लियर हुआ थोड़ा? हाँ माता जी।
Okay. So मैं I'll just share my screen and just show you all something. Mm, can you see my screen? हाँ माता जी। 4 categories of universal annihilation. This is from Bhagavatam 12.4. If I was not wrong, there is one called Nitya. Hmm? Then there is another called Naimitika. Then there is one called Prakritika. And then there is one called Atyantika. Hmm. So Nitya means continuous. Every moment transformation is going on. तो ये अभी क्लियर हो गया, ठीक है? हाँ. Then नैमित्तिका मतलब ओकेजनल. एंड ऑफ लॉर्ड ब्रह्मास डे में जो होता है अभी लॉर्ड ब्रह्मास डे 1000 साइकिल्स ऑफ 4 एजेस चतुर्युग का 1000 1000 मल्टीप्लाइड बाय चतुर्युग is equal to 1 day of Brahma, and 1 day of Brahma is called a kalpa, which contains the lifetimes of 14 Manus. So the duration of Brahma's night is also like this. So jab during his night Brahma sleeps and the 3 planetary systems meet destruction. तो जब ब्रह्मा सोने जाते हैं तो फिर एक प्रकार का प्रलय होता है, उसको बोलते हैं occasional नैमित्तिकः प्रलय, means end of Lord Brahma's day. Then when Brahma's lifespan of 100 years is finished, अभी ये है ब्रह्मा का एक दिन. hmm? Maybe I can show you other slides. Just a minute. हाँ, it will come in the 8th chapter. See, Brahma's life. तो ब्रह्मा का एक दिन जो होता है वो ऐसे होता है, और वो जब सोने जाते हैं तो एक डिवास्टेशन, एक प्रकार का प्रलय होता है, और ये एक दिन ब्रह्मा का ऐसा है तो वैसे वो 100 साल तक जीते हैं. हम्म. तो ये जो 100 साल है, जब वो 100 साल खत्म हो जाए तो ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है. तो जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो फिर एक प्रकार का प्रलय होता है, दैट इज कॉल्ड प्राकृतिक प्रलय. उस वक्त क्या होता है कि टोटल मटेरियल एनाहिलेशन, उस वक्त 7 एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल नेचर महत से भी लेके पूरा एंटायर यूनिवर्सल एग सब कुछ खत्म हो जाता है. फिर उसके बाद एक होता है आत्यांतिका. आत्यांतिका मतलब when a person achieves knowledge of the absolute, he understands factual reality. He perceives the entire created universe as separate from the absolute and therefore unreal. That is called the atyantika or final annihilation. तो वो कब होता है? जब हमारा फॉल्स ईगो भक्ति द्वारा, जब हम अपने फॉल्स ईगो से पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं, when we get liberation, when we understand that this whole material world, this whole cosmic creation is actually not, मतलब ये एक्चुअली में टेम्पररी है, जब हमको ये समझ में आ जाते हैं, एंड इट इज सेपरेट फ्रॉम द एब्सोल्यूट. इल्यूजन है ये, जब हमको ये समझ में आ जाता है, लिबरेशन. दैट इज कॉल्ड व्हेन वी गेट लिबरेटेड, दैट इज आवर. नहीं पड़ेगा हमको प्राकृतिक का प्रलय से भी नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लिबरेट हो गए. दैट इज कॉल्ड फुल प्रलय, dissolution of the false ego that I am the body. That is called आत्यंतिक प्रलय. Okay, ठीक है. um so this is clear, Chandni? यस माता जी। हाँ. माता जी को माता जी हाँ. कुछ शेयर करना था। हाँ. वो जो 7 इयर्स वाला जब बात उठा ना, तो मुझे आइंदे प्रभु से रिलेटेड एक छोटा सा इंसिडेंट याद आ गया। जब उनको बोला गया था कि बाहर वृंदावन छोड़ के जाके बाहर कीर्तन परफॉर्म करने, तो उन्होंने बोला कि मैं अब ऑफिशियली वृंदावन का हूँ, बिकॉज मैं 7 इयर्स से ज़्यादा यहाँ पे रुका हूँ, तो मेरे बॉडी के अब नए सेल्स है, तो मैं अब He had यहीं का said हूँ। that. और उनका फिर पासपोर्ट वगैरह भी नहीं था।
हाँ, वो ऐसा बोले थे। तो ट्रांसेल्स पूरा रिप्लेस हो जाता है 7 साल में, हाँ, है ना? 7 ईयर्स में। हाँ, हाँ, तो that is what why he had said like that. Yes, he had said that. Thanks for sharing that. always This is perfect. nice if you are able to relate some pastimes or something you had heard. अगर उसको आप क्लास से रिलेट कर पाते हो आप लोग, then that means you're really listening to the class. अब you are able, that's nice. Connect करना. It Thank it you, it Mataji. it means that you are hearing the class. ठीक है, Thank फिर हम अभी एंड करते हैं. थैंक यू सो मच. वी से द वैष्णव प्रणाम मंत्र. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. समवेत भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण Hare माता जी Krishna, पर Mataji. जान Consent करना. हरे हरे कृष्ण कृष्णा मंदिर कृष्णा माता जी का जय। हरे कृष्ण माता जी का ध्यान करना हरे कृष्णा.